जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन सी, जो हमारा फ्लेमिंगो और विस्टा बेस्ड है, जो हमारा टेक्स्ट बुक आधारित, जिसमें प्रश्न आने वाले हैं। तो सुबह मैंने एक वीडियो बनाया था, ये आंसर उसी समय लिखे गए थे, परंतु कुछ तकनीकी कारणों से फिर उस वीडियो को सही से नहीं बन पाया, इसलिए डिलीट करना पड़ा। तो उत्तर पहले से चूंकि लिखे हुए हैं तो हम इनको एक्सप्लेन कर लेते हैं। कुछ 3-4 उत्तर शेष बचे हुए हैं तो हम उनको लिख लेंगे। व्हाट मायरेकल हैपन व्हेन द टाइगर किंग वाज जस्ट एन इन्फेंट। व्हाट मायरेकल यानी क्या जादू, हैपन यानी घटित हुआ, व्हेन द टाइगर किंग वाज जस्ट एन इन्फेंट जब टाइगर किंग मात्र एक बच्चा था, नवजात शिशु था, तब क्या जादुई घटना घटित हुई। व्हेन द टाइगर किंग वाज एन इन्फेंट, जब टाइगर किंग एक छोटा बच्चा था, नवजात शिशु था, ओनली 10 days ओल्ड, ही आस्क्ड द एस्ट्रोलॉजर्स द काज ऑफ हिज डेथ। तो वो 10 दिन का बच्चा उन ज्योतिषियों से अपनी मृत्यु का कारण पूछता है। ऑल द पीपल हु लिसन टू इट वर सरप्राइज्ड, और जो भी लोग वहाँ उपस्थित थे और उस बात को सुन रहे थे वह सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हाउ डिड द सर्वेंट्स बिहेव व्हेन साधो शेल्टर्ड ए वाइट मैन इन हिज हाउस। साधो जो है एक डॉक्टर है, वाइट मैन जो है एक ब्रिटिश नागरिक है, ब्रिटिश व्यक्ति है। जब साधो एक ब्रिटिश व्यक्ति को अपने घर शरण देता है तो सभी नौकर कैसा व्यवहार करते हैं। तो ब्रिटिश से ऐसा ही है कि वो उनके शत्रु देश का व्यक्ति था। तो द पेट्रियोटिक सर्वेंट, सभी देशभक्त नौकर, डिड नॉट लाइक टू शेल्टर एन एनिमी सोल्जर इन द हाउस, वो पसंद नहीं करते हैं एक शत्रु सैनिक को उसके घर में शरण देना। सो दे रेफ्यूज्ड टू कोऑपरेट एंड इवन लेफ्ट दिस जॉब, इसलिए वह उसका सहयोग करना बंद कर देते हैं और अपनी नौकरी को भी छोड़ करके चले जाते हैं। वाई डज डेरीज मदर नॉट वांट हिम टू गो बैक टू विजिट मिस्टर लेम। डेरी की जो माता है वह उसे मिस्टर लेम के पास फिर से क्यों नहीं जाने देती है। तो डेरीज मदर डिड नॉट थिंक वेरी गुड ऑफ मिस्टर लेम, डेरी की जो माता है वह मिस्टर लेम के बारे में बहुत अच्छा नहीं सोचती है। एंड क्लेम्ड टू हैव हियर्ड नॉट रियली गुड थिंग, और वह दावा करती है कि उसने उसके बारे में अच्छी बातें नहीं सुनी है। सो सी टेल्स डेरी नॉट टू गो बैक टू हिम, इसलिए वह डेरी से कहती है कि वह फिर से उसके पास न जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, वाई डिड जितकाला शाह फील अनकंफर्टेबल इन द डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम में जितकाला शाह असहज महसूस क्यों करती है। तो आंसर है जितकाला शाह वाज इन ए टोटली न्यू कल्चर इन अमेरिका। जितकाला शाह जो है वह बिल्कुल एक नई संस्कृति, नए कल्चर से आई हुई थी जो कि अमेरिका से थी। शी फेल्ट द इंडियन गर्ल्स, वह महसूस करती है जब भारतीय लड़कियां वर इम्प्रॉपरली ड्रेस्ड, जब उनकी ड्रेस इम्प्रॉपर होती है। ऑल दिस मेड हर फील अनकंफर्टेबल, जिसके कारण वह असहज महसूस करती है। व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू, तीसरा तल किसकी ओर इशारा करता है। तो द थर्ड लेवल रेफर्स टू अनदर लेवल, एक अन्य तल की ओर इशारा करता है। एट द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, जो कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है न्यूयॉर्क में, उसमें नरेटर जो है कहानी कहने वाला जो व्यक्ति है उसके द्वारा जिसके अस्तित्व की कल्पना की गई थी उस लेवल की ओर, उस तल की ओर इशारा करता है। राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड। 2 नंबर वाला क्वेश्चन है अब ये, जो 30 से 40 शब्दों में जिनका उत्तर देना है। व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स। साहेब गार्बेज डंप में, कूड़े के ढेर में क्या ढूंढ रहा था। तो उसमें धन ढूंढता था, मनी ढूंढता था, सिक्का उसको कोई मिल जाए ढूंढता था। वेयर इज ही, वह कहाँ था, कहाँ है। एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, और वह कहाँ से आया था, वह कहाँ रहता है और वह कहाँ से आया था। तो वह सीमापुरी में रहता है, दिल्ली के निकट, और बांग्लादेश से आया था। तो आंसर है साहेब इज लुकिंग फॉर मनी इन द गार्बेज डंप्स, कचरे के ढेर में साहेब रुपये ढूंढ रहा था। प्रेजेंटली ही इज लिविंग एट सीमापुरी, वर्तमान में वो सीमापुरी में रहता है। ए प्लेस ऑन द बॉर्डर ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली के किनारे पर स्थित है। हिज फैमिली हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश, और उसका परिवार जो है वो बांग्लादेश से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द आफ्टर इफेक्ट ऑफ द अनप्लीजेंट इंसिडेंट दैट द ऑथर हैड गॉन थ्रो। व्हाट वर द आफ्टर इफेक्ट, क्या प्रभाव पड़ता है, ऑफ द अनप्लीजेंट इंसिडेंट, उस दुखद घटना के पश्चात क्या प्रभाव पड़ता है। दैट द ऑथर हैड गॉन थ्रो, जिससे कि लेखक गुजरा था, डीप वाटर लेसन का है। और उसके साथ जो दुखद घटना हुई थी वो थी डूबने की। YMCA पुल में वो डूबने वाला होता है, डूबते डूबते उसको बचाया जाता है। आफ्टर इंसिडेंट द ऑथर फेल्ट एक्सट्रीमली वीक, उस घटना के पश्चात लेखक जो है वो बहुत ही अधिक कमजोरी महसूस करता है। ही शूक एंड क्राइड व्हेन ही ले ऑन हिज बेड, वह जब अपने बेड पर सोने जाता है तो वह रोता है और वह कांपने लगता है। शूक ना कांपना, क्राइड एंड रोना। ही कुड नॉट ईट एनीथिंग, वह कोई भी चीज़ नहीं खाता है। फियर केप्ट ऑन हंटिंग हिम फॉर डेज, डर जो है उसके दिमाग में कई दिनों तक छाया रहता है। ही फेल्ट ओबली यानी डावाडोल स्थिति में, कांपने वाली स्थिति में। इन द नीस, घुटनों उसके जो है वो डावाडोल स्थिति में रहते हैं। एंड सिक, और कमजोर स्थिति में रहते हैं। टू हिज स्टोमेच, और उसका जो उदर था, आमाशय था, वो भी कमजोर हो जाता है। अकॉर्डिंग टू पोइट वाई इज द मैप ए बैड एग्जाम्पल, कवि के अनुसार मैप जो है वो एक बुरा उदाहरण क्यों है। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम का है, पोइम का क्वेश्चन है। द मैप शोज द वर्ड ऑफ रिच एंड पावरफुल, कविता में मैप जो है वह
धनवान और शक्तिशाली लोगों की ओर इशारा करता है। वेयर एज जबकि द स्लम चिल्ड्रन लिव इन ए डिप्राइव्ड वर्ल्ड, जबकि जो गरीब बस्ती के बच्चे हैं वह जबकि गरीब बस्ती के जो बच्चे हैं वो वंचित संसार से आते हैं। देयर इज नो प्लेस इन इट फॉर दिस स्लम चिल्ड्रन, और उस मैप में जिसमें धनवानों को शक्तिशाली लोगों को स्थान दिया गया है, उस मैप में इन झुग्गी बस्तियों के बच्चों का कोई स्थान नहीं है। नो प्लेस, कोई स्थान नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डू यू थिंक द पोइट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ, तुम क्या सोचते हो कवि जो है वह पूर्ण रूप से निष्क्रियता और मृत्यु की वकालत करता है? तो आंसर है नो, द पोइट डज नॉट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ। क्वेश्चन में से लिखा हमने, नहीं, कवि ऐसा नहीं करता है। लाइक स्टिलनेस, बिल्कुल शांत होने की तरह। ही मेक्स इट क्लियर दैट टोटल इनएक्टिविटी ब्रिंग्स इन डेथ, वह यह बिल्कुल साफ करता है, स्पष्ट करता है दैट टोटल इनएक्टिविटी ब्रिंग्स इन डेथ, कि पूर्ण निष्क्रियता जो है वो मृत्यु के समय आती है। ही जस्ट वांट्स, वह केवल इतना चाहता है, he just wants us to stay away from the monotonous life of single mindedness, वो हमसे चाहता है कि इस नीरस भरे जीवन में एक क्षण हमको विश्राम करना है, एक क्षण के लिए हमको शांत रहना है। लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोइम, कविता में जो सुंदर वस्तुओं का वर्णन किया गया है उनकी सूची बनाओ। तो ये आंसर हमारा अभी लिखना बाकी है, तो इसको अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोइम, कविता में जो सुंदरता की वस्तुओं का उल्लेख किया गया है उनके बारे में बताइए, उनकी सूची बनाइए। तो इन द पोइम, कविता में जॉन कीट्स ने कविता लिखी, तो हमने लिखा जॉन कीट्स मेंशन्स सेवरल थिंग्स ऑफ ब्यूटी, कविता में जॉन कीट्स ने सुंदरता की कई सारी वस्तुओं के बारे में हमको बताया है। सच है, जैसे कि द सन, सूर्य के बारे में, द मून, चंद्रमा के बारे में, डेफोडिल फ्लावर्स, डेफोडिल के फूलों के बारे में, स्मॉल स्ट्रीम ऑफ ट्रांसपेरेंट, साफ बहती हुई नदी के पानी के बारे में, झरने के बारे में, मस्क रोजेस और मस्क रोजेस के बारे में etc। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी, रॉयल इन्फेंट जो था, टाइगर किंग जो था, वह कैसे बड़ा हुआ? द रॉयल इन्फेंट ग्रू अप टू बी वेरी टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, जब रॉयल इन्फेंट बड़ा हुआ, ग्रू अप कराया हमने ग्रो अप को, बिकॉज क्योंकि हमने क्वेश्चन में डिड था तो डिड को हटाया, इसलिए वी टू का प्रयोग किया। टू बी वेरी टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ही लंबा और मजबूत हो गया। ही लर्न ऑल द मैनर्स ऑफ द इंग्लिश रूल्स, और उसने, हम जब पाठ पढ़ते हैं तो उसको सारा उसका जो बड़ा होने के तौर तरीके उसको सिखाए गए, वो अंग्रेजों के सिखाए गए, तो बिल्कुल अंग्रेजी शासकों की तरह ही सारे ढंग उसके अंदर थे। एट द एज ऑफ 20, 20 वर्ष की उम्र में, ही बिकेम द किंग, वह राजा बन गया। ही बिकेम फेमस एज ए ब्रेव एंड करेजियस किंग, वह एक बहादुर और एक साहसी राजा के रूप में प्रसिद्ध हो गया। वाई वाज डॉक्टर साधु नॉट अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ हार्बरिंग एन एनिमी, हार्बरिंग का आशय होता है शरण देना, एक शत्रु को शरण देने और आश्रय देने के आरोप के बाद भी डॉक्टर साधु को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? तो आंसर है डॉक्टर साधु वाज नॉट अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ हार्बरिंग एन एनिमी, डॉक्टर साधु जो है उसको अरेस्ट नहीं किया गया एक शत्रु को शरण देने के पश्चात भी, विकास, क्योंकि विकास से भी हम जोड़ सकते हैं वाक्य को, हिज सर्वेंट्स डिड नॉट डिस्क्लोज द मैटर टू एनीवन, उसके नौकर जो उससे नाराज होकर उसकी नौकरी छोड़ करके चले गए थे, उसके नौकर भी उस मामले को किसी के सामने नहीं बताते। और डॉक्टर साधु टोल्ड एवरीथिंग टू द जनरल, डॉक्टर साधु प्रत्येक चीज जनरल को बताता है, बट द जनरल बिकेम केयरलेस, परंतु जनरल उसकी कोई परवाह नहीं करता है। थस डॉक्टर साधु रिमेंड सेफ, इस प्रकार से डॉक्टर साधु सुरक्षित बच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज मिस्टर लैम, मिस्टर लैम कौन है, और हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन, और डेरी उसके बगीचे में कैसे आता है? मिस्टर लैम इज एन ओल्ड मैन, मिस्टर लैम जो एक बूढ़ा आदमी है, ही लिव्स एलोन, वो अकेला रहता है, इन ए बिग हाउस, एक बड़े घर में, इन हिज ओन गार्डन, जहाँ उसका खुद का बगीचा है। डेरी गेट्स इनटू हिज गार्डन बाय क्लाइंबिंग ओवर वॉल, और डेरी जो है उसके बगीचे में एक दीवार पर चढ़ करके आता है। डेरी लाइक्स द प्लेस, और वह इसलिए आता है क्योंकि उसको स्थान पसंद आ जाता है। एंड थिंक, और वह सोचता है, दैट देर इज नो बडी इनसाइड इट, और वह सोचता है कि अंदर कोई भी नहीं है, ऐसा सोच करके वह अंदर दीवार पर चढ़ करके आ जाता है। अब लॉन्ग आंसर है, लॉन्ग आंसर के लिए तो पार्ट की थीम ध्यान रखिए और एक निबंध की तरह उसको लिख दीजिए। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।